इस वीडियो में हम लोग इतिहास के टॉप 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया। ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्य साधक समाज ट्रूथ सीकर्स सोसाइटी की स्थापना की। नेक्स्ट है 19 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्षता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसमें पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया और पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया। अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली 1793 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल द्वारा शुरू की गई थी। तो यह लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है पानीपत की पहली लड़ाई जिसने मुगल शासन की नींव रखी, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच वर्ष 1526 में लड़ी गई थी। नेक्स्ट है सितंबर 1920 में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चौरी चौरा यूपी की घटना के कारण कब वापस ले लिया गया था। तो यह फरवरी 1922 में वापस ले लिया गया था। हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जिसकी रचना उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में की थी। 1828 में ब्रिटिश भारत के समाज सुधारकों में से किसके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो यह राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। अकबर की 3 खंड की जीवनी का शीर्षक आइन अकबरी अकबरनामा किसने लिखा था। तो अबुल फजल ने लिखा था। 12 मार्च को साबरमती आश्रम से शुरू हुआ गांधी का दांडी मार्च नमक सत्याग्रह किससे संबंधित है। तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। 3 कठिया पद्धति के खिलाफ नील किसानों के लिए गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था। तो यह चंपारण में हुआ था, 1917 में हुआ था। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान किस गवर्नर जनरल ने विलय नीति व्यापकता का सिद्धांत हड़प नीति तैयार किया था। तो यह लॉर्ड डलहौजी ने तैयार किया था। किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी। दक्षिणी अफ्रीका में 21 वर्ष से अधिक समय तक रहने के बाद गांधी जी 1915 में भारत आए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में द गदर पार्टी क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी। तो लाला हरदयाल और सिंह भाखना ने 1913 में की थी। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी और किसने की थी। तो यह आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी और स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित कर समाप्त कर दिया था। तो विलियम बेंटिंक ने समाप्त कर दिया था। स्वामी विवेकानंद ने बेल्लूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी। तो यह 1897 में की थी। प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लाइव की बीच लड़ी गई थी। तो यह 23 जून 1757 में लड़ी गई थी। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट है सन 1867 में केशव चंद्र सेन ने आत्माराम पांडुरंग को बॉम्बे महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना करने में सहायता की थी। किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापित और नालंदा को पुनर्जीवित किया था। तो धर्मपाल ने किया था।
खान अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें बादशाह खान फ्रंटियर गांधी जी के नाम से भी जाना जाता है, ने एक गैर सरकारी संगठन का गठन किया। उस संगठन का नाम क्या है? तो खुदाई खिदमतगार है। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। किसने किसको पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था। किस स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी की करो या मरो का नारा 8 अगस्त 1942 को दिया था? तो यह भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी? तो यह 16 अक्टूबर 1905 में की थी। 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। शेर खान ने चौसा 1539 और कन्नौज 17 मई 1540 में हुमायूं को जिसके बाद वह ईरान भाग गया था। कृत्रिम ईंट डॉकयार्ड पोर्ट डाउन वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? तो यह लोथल था, जो गुजरात में था। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान किस राष्ट्रीय नेता ने अपने अनुयायियों के साथ 1939 में अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने एक पार्टी की स्थापना की, जिसे स्वराज पार्टी कहा जाता है। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस स्थान पर शुरू किया गया था? तो यह अगस्त क्रांति मैदान मुंबई में शुरू किया गया था। महाराजा अधिराज की भव्य उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? तो यह चंद्रगुप्त प्रथम था। चीनी यात्री ह्वेनसांग तीर्थयात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था। इब्न बतूता एक मोरक्को यात्री जो अपनी व्यापक यात्रियों के लिए जाना जाता है, जो है 14वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान भारत आया था। बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान के अधीन सेनाओं और मीर कासिम मुगल बादशाह शाह आलम अवध के नवाब शुजा-उद-दौला की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था। अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद 1756 में बंगाल का नवाब कौन बना था? तो सिराजुद्दौला बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो यह विलियम जोन्स ने की थी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम कब फेंका था? तो यह 8 अप्रैल 1929 को फेंका था। तैमूर लंग 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण ने तुगलक साम्राज्य के अंत को चिन्हित किया था। बाबर और राणा सांगा के नेतृत्व वाली राजपूत सेना के बीच खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो यह 1527 में लड़ा गया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष में किया था? तो यह 1916 में किया था। मौर्य शासकों में से किसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था? तो अशोक ने लड़ा था। 1526 में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। 1526 में किसने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया था? तो यह बाबर ने किया था। कौन लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे? तो यह दादा भाई नौरोजी थे।
दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश नामक वंश का संस्थापक कौन था? तो यह दंती दुर्ग था। 1930 में अखिल भारतीय दलित वर्ग समिति ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता था? तो यह लॉर्ड रिपन को कहा जाता था। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में किसने किसको पराजित किया था? तो तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान यानी चहमान शासक ने मोहम्मद गौरी को हराया था। एलोरा में ठोस चट्टान से काटे गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसके संरक्षण में किया गया था? तो यह राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के संरक्षण में किया गया था। 1928 में गुजरात के बारदोली के स्थानीय किसानों बारदोली सत्याग्रह के अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धम्मचक्र परिवर्तन सारनाथ के हिरण पार्क में दिया था। किसे मास्टर दा के नाम से जाना जाता था? जिन्होंने अप्रैल 1930 में ब्रिटिश भारत में चटगांव शस्त्रागार छापे का नेतृत्व किया। तो सूरसेन। 1773 में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुरानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो 1761 में हुई थी। किस वर्ष पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कुछ स्थानीय लोगों की मदद से गोवा का युद्ध जीतने के बाद गोवा पर कब्जा किया था? तो 1510 हो जाएगा आंसर। आर्म एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किए गए थे? तो 1878 में पारित किए गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1907 के अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संपादक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। बीजापुर कर्नाटक का गोल गुंबज अब्दुल आदिल शाह का मकबरा है। किसने मोतीलाल नेहरू के साथ 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो चित्तरंजन दास प्रेसिडेंट। 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता था? तो यह दादा भाई नौरोजी को कहा जाता था। 1905 में भारतीय सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और शासन को ब्रिटिश सम्राट के हाथों में स्थानांतरित कर दिया था। इसे भारत सरकार अधिनियम 1858 कहा गया। राजा कनिष्क किस भारतीय राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे? तो यह कुषाण राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे। 1026 में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया और उसे लूटा था? तो यह महमूद गजनवी ने आक्रमण किया और उसे लूटा था। व्याकरणिक रचना अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा की पहली व्याकरण पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह पाणिनि ने लिखी थी। 1919 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किसके खिलाफ था? तो यह रॉलेट एक्ट के खिलाफ था। किसने ब्रिटिश भारतीय सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अत्यधिक शक्तियां प्रदान की और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति दी? तो 1919 का रॉलेट एक्ट।
नेक्स्ट है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में किस संगठन की स्थापना की थी? तो यह द इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। बंगाल में पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के तट पर स्थापित की गई थी। शाह आलम ने बंगाल प्रांत की दीवानी अर्थात लगान वसूल करने का दायित्व किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था? तो यह 1765 में सौंप दिया था। देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किस वर्ष की थी? तो यह 1839 में की थी। विश्व धर्मों का शिकागो यूएसए सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, जिसमें स्वामी विवेकानंद की धर्म पर बात को मुख्य आकर्षण के रूप में शामिल किया गया था? तो यह 1893 ईस्वी में किया गया था। 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, ब्रिटिश संसद में लागू किए गए सुधार उपायों की श्रृंखला थी। किस राजा के शासनकाल में सांची का स्तूप महान स्तूप बनवाया गया था? तो यह अशोक के शासनकाल में बनवाया गया था। गौतम बुद्ध को बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस राजवंश के शासकों ने मध्य भारत में 1950 से 1050 एडी के बीच खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था? तो यह चंदेल वंश के शासकों ने करवाया था। चंद्रशेखर आज़ाद 1928 ईस्वी में दिल्ली में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी इतिहासकार और राजनयिक मेगास्थनीज सेल्यूकस प्रथम निकेटर के राजदूत के रूप में भारत आए थे। वह किस मौर्य सम्राट के दरबार में आए थे? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया और चौसा जो 26 जून 1539 को लड़ी गई थी की लड़ाई में गौर पर कब्जा कर लिया। राजराजा प्रथम, जिन्होंने 985 ईस्वी में सत्ता संभाली थी और दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक के रूप में जाने जाते थे, वह चोल राजवंश से संबंधित थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद स्थानांतरित कर दी थी। कुषाण काल के दौरान विकसित भारतीय कला का स्कूल, जिसे ग्रीक रोमन बौद्ध कला के रूप में भी जाना जाता था, स्कूल वह गंधार कला स्कूल है। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो कांचीपुरम थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पारित किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में द ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार पाया गया था? तो मोहनजोदड़ो में पाया गया था। किस राजपूत शासक ने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। शुंग राजवंश 185 ईसा पूर्व से लेकर के 1773 ईसा पूर्व के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यमित्र थे। रजिया बेगम दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी। गौतमी पुत्र सतकर्णी दूसरी शताब्दी ईस्वी में सातवाहन साम्राज्य के महानतम शासक थे। त्रिपक्षीय संघर्ष, जिसे कन्नौज ट्रायंगल वार के रूप में भी जाना जाता है, 8वीं और 9वीं शताब्दी में इन तीन महान भारतीय राजवंशों में से किसके बीच हुआ था? तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट राजवंशों के बीच हुआ था। बौद्धों की पवित्र यानी धार्मिक पुस्तक कौन सी है? तो यह त्रिपिटक है। वीडियो कंप्लीट हो गई। धन्यवाद।